हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। फ्रेंड्स, आज मैं एक वॉन्गशिन स्टोरी लेके आई हूँ जिसमें लैन वांगजी डार्क और ऑब्सेस्ड है विंग के लिए, और विंग को इसमें टॉर्चर भी करेगा। और पहली बार मैं ऐसा कोई एफएफ शेयर करने की कोशिश करूँगी जिसमें वांगजी विंग को हद से ज़्यादा टॉर्चर करें, और इसकी रिक्वेस्ट भी आई थी, तो मैं बस उस रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करने की कोशिश कर रही हूँ। और कुछ नया था। आप लोगों ने बहुत सुना होगा डार्क लैन वांगजी की स्टोरी, बट ये मेरे लिए नया था एक्सप्लेन करना, क्योंकि मैंने अभी तक टॉर्चर वाली मतलब ऐसी टॉर्चर नहीं एक्सप्लेन की है जैसा मैं सोच रही हूँ। लेकिन आई होप सो मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं कर पाऊँगी या फिर कहानी को मैं इधर उधर कर दूँगी, मुझे खुद भी नहीं पता, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ करने की। ठीक है, तो जैसा भी लगेगा आप लोग बताइएगा, और अगर आप सुन नहीं सकते हो तो प्लीज़ यार मत सुनना, और कमेंट करके बताना कैसा लगा। और कहीं भी अगर मुझसे गलतियाँ होती हैं तो वो भी बता सकते हो, कौन सी गलतियाँ मैंने की है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, और प्लीज़ यार हेटफुल कमेंट मत करना। तो चलो इस एफएफ को स्टार्ट करते हैं। हमें एक मेंशन दिखाया जाता है जहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा शांति है, सब लोग अपने अपने घर कमरे में हैं, और यहाँ पे अभी एक ओमेगा जो काम कर रहा है, पर यहाँ पे सबके नाम पे कोई है भी तो नहीं। यहाँ पे एक ओमेगा अकेले काम कर रहा है चुपचाप, ना कुछ बोल रहा है ना कुछ, बस वो एक जो डाइनिंग टेबल है उसको साफ़ किया जा रहा है, और साफ़ करते हुए उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं, और हमें उसका जो शरीर है वो दिखाया जाता है। उसके शरीर पे जगह जगह पर चोटें लगी हुई हैं, और वो ओमेगा रो रहा है। और तभी एक रूम से ज़ोर से आवाज़ आती है, विंग तुम कहाँ हो, तुम कहाँ मर गए, विंग जल्दी आओ। और ये सुनते ही विंग तुरंत भागता है सीढ़ियों से ऊपर जाने के लिए, और वो कहता है मैं और ये कहते हुए वो भागता है तुरंत। और जब वो कमरे में पहुंचता है तब वो देख रहा था, और सामने उसके एक अल्फ़ा खड़ा था, हट्टा कट्टा और बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा था वो अल्फ़ा। और वो कहता है, विंग तुम कहाँ चले गए थे, मैं तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे बिना मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है तुमसे दूर रहना। और तुम कहाँ चले गए थे विंग, कहाँ चले गए थे। और ऐसे कहते हुए वो अल्फ़ा विंग का हाथ पकड़ लेता है, और विंग कहता है, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है लंजा, मुझे दर्द हो रहा है लंजा। तब वो लड़का कहता है, हाँ अब तो तुम्हें दर्द होगा ही ना, अब दर्द होगा ही, क्योंकि मैंने पकड़ा है ना, अभी कोई और अल्फ़ा पकड़ा होता तो तुम्हें तो बड़ा अच्छा लगता, बहुत मज़ा आता है, और मैंने पकड़ लिया तो ऐसा लग रहा है तुम्हें। और ये कह के वो धक्का दे देता है, और विंग नीचे गिर जाता है, और कहता है, मैं किसी से नहीं मिल, मैं किसी को नहीं टच किया, किसी को नहीं। और तब वो अल्फ़ा कहता है, हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम कैसे ओमेगा हो, वो तो मैं तुम्हारे ऊपर इतना कंट्रोल करके रखता हूँ तब तुम यहाँ पे रहते हो, नहीं तो तुम तो अभी तक ये सब छोड़ के एक उड़ान भर चुके होते हैं बाहर की दुनिया में, और पता नहीं कितने अल्फ़ा के पास चले गए होते। और विंग ये सब सुनने के बाद रोने लगता है, और हमें यहाँ पता चलता है जो सामने अल्फ़ा खड़ा है वो लैन वांगजी है, और लैन वांगजी विंग को देख के ये सब कह रहा है, और विंग नीचे बैठ के रो रहा था और कह रहा था, मैंने कुछ नहीं किया है। तभी वांगजी कहता है, जाओ मेरे लिए अब ब्रेकफास्ट बनाओ। तब विंग कहता है, ठीक है मैं जाता हूँ, और ये कह के विंग जाने लगता है, पर वांगजी उसे फिर रोकता है और कहता है, रुको। तब विंग रुक जाता है। तब वांगजी कहता है, मेरी टाई कौन पहनाएगा, क्या मुझे रोज़ तुम्हें ये सब बातें बताने की ज़रूरत है, बताओ, मैं रोज़ तुम्हें ये सब बातें बताते हुए फिरूँगा, अगर तुम विंग नहीं सुधरे ना तो देख लेना, मुझसे पूरा कोई नहीं होगा। तब विंग कहता, हाँ मैं पहनाता हूँ। और ये कह के विंग जाता है कपड़ से एक टाई निकाल के लाता, और वांगजी को पहना देता है, और फिर चुपचाप नीचे चला जाता। और नीचे जाने के बाद वो ब्रेकफास्ट प्रिपेयर जो कर रहा था उसको प्रिपेयर करता और अच्छे से डाइनिंग टेबल पर लगा देता है। तभी हम वांगजी सूट बूट पहन के एकदम अच्छे से तैयार होके नीचे आता है, और नीचे आने के बाद वो विंग को देखता है, और विंग को देख के वो तुरंत जाके बैठ जाता है और कहता है, विंग इधर आओ। तब विंग देखता है वांगजी को, और वो कहता है, मैं तब वांगजी कहता है, हाँ विंग मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, इधर आओ। तब विंग जाता है और कहता है, क्या हुआ लंजा, क्या हुआ। तब लैन वांगजी कहता है, विंग तुम मुझे अपने हाथों से खिलाओ। तब विंग कहता है, क्या मैं। तब विंग को देखते हुए वांगजी कहता है, हाँ मैंने तुमसे कहा तुम मुझे अपने हाथों से खिलाओ। तब विंग कहता है, हाँ खिला रहा हूँ। और ये कह के वो खड़ा होकर खिलाने लगता है। तब वांगजी कहता है, तुम बैठ नहीं पा रहे हो क्या, तुम्हारे पास इतनी दिमाग नहीं है कि तुम मेरे बगल में बैठ जाओ। तब विंग डरते हुए कहता, हाँ बैठ
बैठ रहा हूँ। और ये कह के विंग बैठ जाता है और फिर उसके बाद वांग जी को खिलाता है और वांग जी विंग को खिलाने की कोशिश कर रहा, मतलब लेके जाता है एक बार, पर विंग मुँह नहीं खोल रहा था। तब वांग जी ज़बरदस्ती विंग के दोनों चीक्स को पकड़ता है और उसे ज़बरदस्ती उसका मुंह खोल देता है और उसके मुंह में जो खाना था, उसको ब्रेड था, उसको डाल देता है और कहता है, मैं जब तुम्हें खिला रहा हूँ तुम खाते क्यों नहीं हो, मुझे गुस्सा मत दिलाया करो विंग, मुझे गुस्सा मत दिलाया करो। और ये कह के वांग जी उठता है। तब वांग जी चला जाता है अपने रूम में जाके अपने बैग को लाता है और विंग को देखता है और विंग के पास आके विंग को हग करता है और कहता है, बेबी मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना और देखना घर में कोई आने ना पाए, अगर घर में कोई आया तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा, कोई भी नहीं। और ये कह के वांग जी विंग को किस करता है और फिर वहाँ से चला जाता है और हमें यहाँ विंग को दिखाते हैं। विंग वहीं खड़ा था और वांग जी जब गेट को लॉक करके चला जाता है तब विंग बैठ के रोने लगता है और अपनी किस्मत को कोसने लगता है कि आखिर में उसकी किस्मत कैसी है, उसने अपनी लाइफ खुद डिस्ट्रॉय कर ली। उसके मॉम डैड ने बोला था, ये शादी मत करो बेटा, तुम ये शादी मत करो, पर विंग ही पागल था जो वांग जी के प्यार में पागल हो चुका था। वो वांग जी के सिवा कुछ और देख ही नहीं पाता था, बस उसे वांग जी ही चाहिए था। और आज उसी वांग जी ने विंग की जो लाइफ है उसको हेल बना दी है। विंग को तो बस रोना आ रहा है, बस वो रो रहा है बैठ के और सोच रहा है उसकी लाइफ कैसी हेल बन गई। उसे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि उसकी लाइफ ऐसी भी हेल बन सकती है और वो अभी रो ही रहा था। फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं विंग को। विंग घर का सारा काम करता और सारा काम करने के बाद वो अपने रूम में सोया हुआ था और वो सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। और विंग एक बुक लिया था और उसको पढ़ रहा था और उसमें कुछ जैसे मतलब मैगजीन थी वो, और उसमें कुछ एक्टर्स के कुछ मॉडल्स के फ़ोटो थे। तो विंग ऐसे ही वो फ़ोटो मतलब वही जो था मैगजीन उसको खोल के ही ऐसे ही सो गया था। और शाम को जब वांगजी आता है 5 बजे तब वो आके घर में देखता है विंग कहीं दिख ही नहीं रहा है। तब वांगजी सोचता है हाँ विंग अपने रूम में होगा। ये सोचते हुए वांगजी जाता है रूम के सामने अपने, और जब खोलता है तो देखता है विंग बहुत पीसफुली सो रहा है। ये देख के वांग जी के फेस पे स्माइल आ जाती है और वो जाता है विंग के बगल में और बैठ जाता है और विंग के फेस को सहलाता है, उसके बालों को सही करता है जो विंग के फेस पे आ रहे थे और कहता है विंग मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें बता नहीं सकता विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा ही। और ऐसे कह के वो विंग को देखता है और विंग को देख के उसे बहुत अच्छा लगता है। और जैसे ही वो विंग को किस करने जा रहा था वैसे ही वो बगल में मैगजीन देखता है और मैगजीन देख के उसका पारा चढ़ जाता है और वो विंग का हाथ पकड़ता है और विंग को झटके से उठा देता है। और विंग जब झटके से उठता है तब उसे बहुत ज़्यादा ही डर लग गया था। वो चौंक गया था कि आखिर में क्या हो गया। वो उसे ये क्या है, जब कोई इंसान सोया रहता है और अचानक से उसे उठा दो तो वो डर जाता है, उसका दिमाग काम नहीं करता। तो ऐसे ही विंग का था, वो कुछ सोच समझ नहीं पाया था, पर वो देखता है अपने सामने वांग जी को। तो वांग जी को देख के वो डर जाता है और कहता है वांग जी तुम आ गए, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ लाता हूँ, मैं लाता हूँ। और ये कहके वो जाने लगता है अपना हाथ छुड़ाने की। तब वांग जी कहता है विंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तब विंग कहता है वांग जी तुम ये क्या बातें कर रहे हो, मेरी हिम्मत क्या, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो बाहर भी नहीं गया, मैं कहीं नहीं गया वांग जी, कहीं नहीं गया। तब वांग जी कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये मैगजीन देखने की। तब विंग मैगजीन को देखता और कहता है मैं बोर हो रहा था इसलिए मैं बस पढ़ रहा था, मुझे बस ऐसे टाइम पास नहीं हो रहा था मेरा, तो इसलिए मैं टाइम पास कर रहा था। तब वांग जी तुरंत अपने बेल्ट को निकालता है और बेल्ट निकाल के अपने हाथों में मोड़ता है और विंग को उसी बेल्ट से मारने लगता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और अल्फ़ा को देखने की। तब विंग कहता है मैंने किसी को नहीं देखा, तुम ये क्या कर रहे हो, मैं तो घर से बाहर भी नहीं जाता हूँ वांग जी, मैं घर से बाहर भी नहीं जाता हूँ। तब वांग जी कहता है तुम घर से बाहर नहीं जाते, लेकिन इस मैगजीन में तुम इन लोगों को कैसे देख सकते हो विंग। तब विंग कहता मैं उन लोगों को नहीं देख रहा था, मैं तो बस पढ़ रहा था। तब वांग जी कहता हाँ उनको पढ़ाने के बारे में तुम सोच रहे थे ना, और उनकी पसंद नापसंद सब कुछ पढ़ के फिर उसके बाद जाके तुम उन्हें पढ़ाते, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते विंग, और मैं तुम्हें ये सब नहीं करने दूंगा। मैं जानता हूँ तुम एकदम कैरेक्टर लेस हो, लेकिन मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं करूँगा। और ये कह के वो विंग को बहुत मारता है और मार के वहाँ से चला जाता है दूसरे रूम में। और विंग एक कोने में बैठ के रो रहा था और कहता मुझे बचा लो मॉम डैड, आप लोग कहाँ हो, मेरी गलती की सज़ा मुझे मिल रही है जो मैंने आप लोग के साथ किया, मॉम डैड मुझे बचा लो, मॉम डैड मुझे बचा लो। और विंग ऐसे ही रोए जा रहा था और
विंग बस अभी सिसक रहा था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, वो क्या करे। उसकी लाइफ एकदम हेल बन चुकी है, एकदम हेल। और विंग अभी रो ही रहा था, तभी वहाँ पे आधे घंटे बाद वांगजी आता और वांगजी अब एकदम फ्रेश हो गया आया था दूसरे ही कमरे से। वो यहाँ से चला गया था ना गुस्से में, तो फिर यहाँ नहीं आया, वो फ्रेश होकर आया और विंग को देखा, विंग अभी बैठा हुआ। तब वो तुरंत जाता है विंग के पास और कहता है, विंग विंग तुम ठीक हो ना? विंग मुझे माफ़ कर दो विंग, मैं गुस्सा हो गया था एक्चुअली। मैं तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ कि मैं क्या करूँ, मैं नहीं समझ पाया, मैं क्या करूँ विंग, मुझे माफ़ कर दो विंग, मुझे माफ़ कर दो। और ये कह के वो बार बार विंग से माफ़ी मांग रहा था और विंग की आंखों के जो आंसू थे वो सूख चुके थे। विंग कुछ नहीं बोल रहा था, विंग बस वांगजी को देख रहा था। और तब जो वांगजी था वो विंग को उठाता और कहता, विंग मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती की, मैं अब से ऐसा नहीं करूँगा, ऐसा नहीं करूँगा। और वो कह के विंग को गले लगा लेता और विंग को ले जाकर बैठाता है। फिर जो विंग के शर्ट था उसको निकालता है और जो विंग का शर्ट निकालने के बाद उसके बैक पे पूरा बेल्ट की जो चोटें थी वो सब छपी हुई थी निशान। और वांगजी उस पर दवा लगाने लगता और बार बार विंग से कहता, विंग तुम ठीक तो ना, विंग तुम ठीक तो ना। और तभी विंग कुछ जवाब नहीं दे रहा था, कुछ चुपचाप बस बैठा हुआ। तब वांगजी को फिर से गुस्सा आती और वांगजी उसी चोट को अपने थंब से दबा देता है। और जैसे ही दबाता है वैसे विंग आह करके चिल्लाता है और विंग को बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था। विंग की पूरी बॉडी शेक कर गई थी, वो एकदम दर्द में था, उसे समझ में नहीं आता ये वांगजी क्या कर रहा था। तब जो वांगजी था वो विंग के जो ईयर्स थे उसके पास आता है और कहता है, विंग तुम मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं देते हो? अगर तुम मेरी बातों का जवाब नहीं दोगे ना तो तुम्हारे साथ यही होगा। और ऐसे कह के वो विंग को एकदम बहुत ज़्यादा ही वो विंग को जैसे अजीब तरह टॉर्चर करने लगता है, जो विंग को बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था। उसे ये टॉर्चर बहुत ज़्यादा ही लग रहा था और वो सोच रहा था कि अगर वो सुसाइड कर ले तो सुसाइड इस दर्द से कम ही होगा। विंग के दिमाग में ये सब चल रहा था, पर उसे पता है वांगजी उसे सुसाइड तो करने देगा नहीं अपने सामने, पर विंग को कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। विंग ऐसे ही सोच रहा था और फिर वहाँ पर जो वांगजी था वो फिर दवा लगाता और विंग को लेके जाता है, टेबल पर बैठाता और खुद जो डिनर था उसे बनाता है और विंग को खिलाता है। और विंग फिर से नहीं खा रहा था। तब वांगजी कहता, विंग मुझे मजबूर मत करो, अगर तुम मुझे मजबूर करोगे ना तो वो तुम्हारे लिए ही बहुत बुरा होगा। तो सोच लो तुम्हें क्या करना है, मुझे मजबूर करने के बारे में सोचना भी। और ये कह के वो विंग को घूरता है। तब विंग चुपचाप अपना सर नीचे कर लेता है, वो कुछ नहीं बोलता है, बस चुपचाप रहता है। और फिर हमें दिखाते हैं यहाँ से सीन शिफ्ट करके नेक्स्ट डे का सीन। नेक्स्ट डे विंग उठता है और उठने के बाद वो जाता है वांगजी लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और जैसे जैसे वांगजी कहता है वो सब कुछ करके देता है। और वांगजी अपना ब्रेकफास्ट करके वहाँ से चला गया था और विंग अभी काम कर रहा था। और विंग का रूल है, मतलब रूल नहीं है, उसकी अब आदत पड़ गई है पूरे घर में रहने की। और वांगजी उसे कहीं बाहर नहीं जाने देता। उनकी शादी को 1 साल हुआ है लेकिन विंग को इतना टॉर्चर वांगजी करता है। और वो वांगजी कहता है कि उसका ये प्यार है, वो विंग से इतना प्यार करता है कि वो किसी का भी टच विंग के ऊपर बर्दाश्त नहीं कर सकता। पर वांगजी का ऐसा ये सब रूप देख के विंग को लगता है कि वांगजी उसे टॉर्चर करता है, बस टॉर्चर। और विंग के लिए ये टॉर्चर ही है, क्योंकि ये प्यार नहीं कहा जा सकता, ये बस ऑब्सेशन कहा जा सकता है। और विंग अभी काम कर रहा था, तभी उसके घर का बेल रिंग होता है और विंग सोचता है कि ये मेरे घर पे कौन आया है। वांगजी तो वो चाबी तो लेके जाता है, तो यहाँ पे कौन आया। तब जो विंग था वो जाता है और वो गेट खोल के देखता है, तो वहाँ पे जो विंग था उसका फ्रेंड था जिसका नाम वेन्निंग था। और वेन्निंग वहाँ पे आया हुआ था और जब जो विंग था वो वेन्निंग को देखता और कहता, वेन्निंग तुम यहाँ। तब वेन्निंग कहता, विंग तुम कहाँ थे विंग, मैं तुम्हारा घर पता है कितने दिनों से ढूंढ रहा था, जब से तुम्हारी शादी हुई है तब से मैं तुम्हारा पता ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, पर तुम्हारा तो कोई पता नहीं है। किसी भी दोस्त को नहीं पता है तुम्हारे बारे में, किसी रिलेटिव को नहीं पता है तुम्हारे बारे में। तुम कहाँ थे विंग, तुम कहाँ थे, मैं तुम्हें कितना ढूंढ रहा था। और वो आगे तुरंत विंग को हक कर लेता और विंग भी उसे हक बैक करता है और कहता है, वो सब कुछ ठीक है ना, सब कुछ ठीक है ना। न्योसन कहता, हाँ सब कुछ ठीक है विंग, मैं तो तुमसे मिलने के लिए आया था। और ये कह के वो बैठ जाता है और विंग से बातें करने लगता है और कहता, विंग मैंने तुम्हें बहुत याद किया, तुम अपने हस्बैंड के साथ लगता है बहुत ज़्यादा खुश हो, जिस वजह से तुम हमें भूल चुके हो विंग, सच में तुम हमें भूल गए, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा विंग, तुम हमें भूल गए। ओह मुझे बहुत बुरा लग रहा है विंग, बहुत बुरा। तब विंग कहता है,
ये तुम क्या कर रहे हो नौसंग, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें नहीं भूला हूँ, तुम लोग मुझे याद हो। तब नौसंग कहता अरे विंग तुम अपना मोबाइल नंबर तो मुझे दे सकते हो, मैं तुमसे बात करूँगा, मैं तुम्हारे कांटेक्ट में रहूँगा, तो तुम मुझे अपना नंबर दे दो। वैसे भी तुम्हारा घर ढूंढने में मुझे बहुत टाइम लग गया, सच में 1 साल से ढूंढ रहा था। तब जो विंग था वो कहता है वो नौसंग मेरे पास मोबाइल नहीं है। तो नौसंग कहता है क्या तुम विंग कौन से ज़माने में जी रहे हो, आजकल सबके पास मोबाइल होता है और तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है। तब विंग कहता है एक्चुअली मैं ज़्यादा किसी से मुझे बात करना पसंद नहीं है, और मेरी हस्बैंड का फ़ोन है ना, तो मैं उसी से काम चला लेता हूँ। तब जो नौसंग था वो कहता है विंग तुम कंजूसी करना बंद करो, तुम्हारा हस्बैंड इतना बड़ा बिजनेसमैन है और तुम ऐसे कंजूसी करते हो, मुझे तो समझ में नहीं आता तुम कितने बड़े कंजूस बन चुके हो। पहले तुम कितने पैसे उड़ा देते, कितने मस्ती करते थे, लेकिन अब तो तुम एकदम कंजूस बन चुके हो। और कह के वो मुंह बनाता है। तब विंग कुछ नहीं बोलता, वो अपना सर नीचे कर लेता है। और तभी जो डोर थी, मतलब उन लोग को बात करते हुए 2 से 3 घंटे हो चुके थे, और अभी जो था टाइम वो 4 बज रहा था, और वांगजी को आने में अभी 1 घंटा बाकी था। तब विंग सोचता है नौसंग को वो जाने के लिए कह देगा, नहीं तो अगर वांगजी आ गया तब विंग के लिए बहुत बुरा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ही बुरा हो जाएगा। और ये सोच के वो नौसंग से कहता है तुम कब जाने वाले हो नौसंग। तब नौसंग कहता है विंग तुम ये कैसे बिहेव कर रहे हो, मैं आया हूँ तो तुम्हारे हस्बैंड से भी मिल के जाऊँगा, तुमसे भी मिल के जाऊँगा, और तुम मुझे भगाने पे तुले हुए हो, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है विंग, विश्वास नहीं हो रहा है। तब विंग कहता है नौसंग ऐसी कोई बात नहीं, मैं बस पूछ रहा था कि अगर तुम्हें जाना हो तो यहाँ से ऑटो जल्दी मिलता नहीं है, तो इसलिए मैं कह रहा था। तब नौसंग कहता है हाँ वैसे तुम सही बात कह रहे हो, वैसे भी मेरे हस्बैंड मेरा वेट कर रहे होंगे घर पे, तो मैं जाता ही हूँ, मैं तुम्हारे हस्बैंड से फिर कभी मिलूँगा। तब जो विंग था वो कहता हाँ ज़रूर तुम बाद में मिलना। और ये कह के वो अभी बातें करके उठ रहे थे जाने के लिए, तभी जो मेन डोर था वो खुलता है, और जब वो खुलता है तब वांगजी घर के अंदर आता है। और वांगजी जब अंदर आता है तब वो नौसंग को देख के चौंक जाता है और कहता है ये कौन आया है, मतलब वांगजी सोचता है। और विंग तो वांगजी को देख के डर गया था, और तभी जो नौसंग था वो वांगजी को देखता और कहता है विंग ये तुम्हारा हस्बैंड है। तब विंग सर नीचे करके अपना सर हिलाता है, कहता हाँ ये मेरे हस्बैंड है। तब नौसंग तुरंत जाता और कहता है हे मैं विंग का बेस्ट फ्रेंड हूँ नौसंग, और मैं आज इससे यहाँ पे मिलने के लिए आया था, और तुम लैन वांगजी हो ना, हाँ मैंने तुम्हें शादी में देखा था। तब लैन वांगजी कहता ओ अच्छा हेलो। तब नौसंग कहता हाँ मैं विंग से मिलने के लिए आया था, और मैं सोच रहा था कि मुझे चले जाना चाहिए क्योंकि मुझे लेट हो रहा था, पर अच्छा हुआ तुम आ गए और मैं तुमसे भी मिल गया। विंग तुम बहुत ज़्यादा लकी हो कि तुम्हारा हस्बैंड इतना ज़्यादा हैंडसम और रिच है, सच में तुम बहुत ज़्यादा लकी हो। तब जो वांगजी था वो कहता नहीं विंग नहीं लकी है, मैं लकी हूँ जो विंग मेरे लाइफ में आया। तब जो नौसंग था वो कहता ओ हो तो ठीक है मैं चलता हूँ, तुम दोनों अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, मुझे बीच में नहीं पढ़ना चाहिए। तब जो वांगजी था वो हंसता है और कहता है ज़रूर आप फिर आइएगा। तब नौसंग कहता है ऑफकोर्स मैं फिर आऊँगा अपने दोस्त से मिलने के लिए, आखिर में यही तो मेरा दोस्त है जिसको मैं इतने दिनों से ढूंढ रहा था। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। और इधर उसके जाने के बाद वांगजी अपना कोट निकालता और अपने शर्ट की जो स्लीव थी उन्हें फोल्ड करता है और विंग के पास आता है और कहता है विंग ये सब क्या था विंग। तब विंग कहता क्या मैंने उसे नहीं बुलाया था, वो खुद आया था, मैं तो जानता भी नहीं था वो आने वाला है, मुझे नहीं पता उसे यहाँ का एड्रेस कैसे मिला, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। तब वांगजी कहता है विंग जल्दी से मेरे कमरे में आओ। तब विंग कहता है मैं सच कह रहा हूँ मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। तभी वांगजी कहता है विंग मैंने बोला ना मेरे कमरे में चलो। तब जो विंग था वो एकदम डरते कांपते हिलते डोलते वो जाता है कमरे में, और जब कमरे में जाता है तब वहाँ पे वांगजी अपने सामने जो बेल्ट था उसको लेके बैठा हुआ था। और विंग जब देखता है तो उसकी बॉडी कांप जाती है। वो कहता है वांगजी मैंने नहीं बोला था, मुझे माफ़ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं जानता था कि वो यहाँ आ जाएगा वांगजी, मुझे नहीं पता था, मुझे सच में नहीं पता था वांगजी। तब वांगजी कहता है हाँ तो ठीक है इधर आओ। तब जो विंग था वो धीरे धीरे जाता है वहाँ पर और वहाँ पे जाके खड़ा होता है। तभी जो वांगजी था वो विंग को 2 बेल्ट मारता है और 2 बेल्ट मार खाते ही विंग गिर जाता है और कहता है वांगजी मुझे माफ़ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया वांगजी, मुझे माफ़ कर दो। तब वांगजी उसे पकड़ता है और उसे बेड पे फेंक देता है और विंग के शर्ट और पैंट को निकाल देता और फिर अपने कपड़ों को निकाल के वो विंग के ऊपर आ गया था और विंग के साथ वो सेक्स करने लगा था, जिसकी वजह से विंग को बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा था। विंग चिल्ला रहा था, उसे प्लेजर से ज़्यादा पेन महसूस हो रहा था और उसे लग रहा था, विंग को लग रहा था कि वांगजी बस टॉर्चर करना चाहता है और
वांग जी की वजह से विंग टॉर्चर हो भी रहा था और विंग की आंखों से आंसू निकल रहा था। और विंग पहले तो बहुत ज़्यादा छटपट रहा था कि वांग जी मुझे छोड़ दो प्लीज़, वांग जी मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, वांग जी मुझे छोड़ दो, वांग जी मुझे छोड़ दो, वांग जी मुझे छोड़ दो, वांग जी। पर वांग जी उसे नहीं छोड़ता, उसे पूरे टाइम तक वो उसके साथ सेक्स करता है। और इधर जो विंग था वो कई बार बेहोश भी हो चुका था, विंग को ब्लीडिंग भी होने लगी थी, लेकिन वांग जी को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा था। और विंग अब एकदम बेजान इंसान की तरह, मतलब बेजान पुतले की तरह एकदम पड़ा हुआ था उसके नीचे। और वांग जी जब देखता है विंग को तो वो जब उठता है और उसका गुस्सा शांत होता है तो वो देखता है और कहता है विंग तुम्हें क्या हुआ, विंग तुम्हें क्या हुआ। और ये कह के वो विंग के लिए तुरंत डॉक्टर को बुलाता है। और जो डॉक्टर आया था वो फैमिली फ्रेंड टाइप में था कुछ, तब वो आता है और उसका नाम जो था वो वेंचिंग था। और वेंचिंग जब देखती है विंग की ऐसी हालत तब कहती है वांग जी ये तुमने क्या किया है, तुमने उसे टॉर्चर किया है। तब जो वांग जी था वो कहता है मैंने कुछ नहीं किया है, ये बस गलती से हो गया, गलती से। तब वेंचिंग कहती है वांग जी ये तुम्हारा हमेशा का है, तुम हमेशा विंग के साथ ऐसे करते हो, तुम हमेशा विंग को टॉर्चर क्यों करते रहते हो वांग जी, मुझे तो समझ में आता। तब जो वांग जी था वो कहता है वेंचिंग तुम्हें दवा करनी हो तो करो, नहीं तो यहाँ से जाओ, मैं दूसरे डॉक्टर को बुला सकता हूँ, मेरे पास इतने पैसे हैं। तब वेंचिंग एक छोटी सी स्माइल करती है पेनफुल और कहती है तुम्हारे पास तो बहुत डॉक्टर है वांग जी, बहुत डॉक्टर है, चलो मेरा तो काम है विंग का इलाज करना, अगर मैं नहीं आऊँगी तो विंग के पास कोई और डॉक्टर आएगा जो मुझे नहीं अच्छा लगेगा, इसलिए मुझे ही करना होगा। और ये कह के वो विंग के पास आती और विंग की हालत देख के जो वेंचिंग थी उसे बहुत बुरा लगता है। और वेंचिंग देख के बहुत ज़्यादा ही वो बुरा फील करती है विंग के लिए और कहती है विंग ये तुम्हारी हालत कैसे होगी, मैंने सोचा नहीं था तुम्हारी शादी के टाइम कि तुम्हारे साथ ऐसा भी कुछ होगा, पर अफसोस की बात है कि तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है, इतना टॉर्चर हो रहा है जो मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो तुम कैसे बर्दाश्त कर रहे होगे विंग, तुम कैसे कर रहे होगे, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा विंग, बिलीव नहीं हो रहा। मतलब वेंचिंग ये सब अपने मन में सोच रही थी। और इधर जो विंग था वो बेहोश पड़ा होता, तभी जो वेंचिंग थी वो उसे अच्छे से क्लीन करवाती है वांग जी से। फिर उसके बाद उसका जो मेडिसिन था वो सब कुछ अप्लाई करती है, सुई लगाती है और कुछ मेडिसिन वांग जी को देती है और कहती है तुम विंग का ख्याल रखना और याद रखना विंग के साथ और टॉर्चर मत करना। तब वांग जी कहता है वांग जी ये तुम क्या कर रही हो, ये मेरा प्यार है, मैं विंग से इतना प्यार करता हूँ और तुम इसे टॉर्चर कर रही हो। तब जो वेंचिंग थी वो कहती हाँ ये टॉर्चर है वांग जी, टॉर्चर, तुम बस विंग को टॉर्चर कर रहे हो और कुछ नहीं, बस टॉर्चर। और ये कह के वेंचिंग वहाँ से चली जाती है। और इधर जो वांग जी था वो विंग के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है, फिर उसे खिलाता है और उसे दवाइयाँ देता है। और ऐसे ही उनके 4 दिन नॉर्मली बीत जाते हैं। और 4 दिन के बाद दिखाया जाता है विंग अब ठीक महसूस कर रहा था और वो किचन में काम कर रहा था, तभी वहाँ पे वांग जी आता और वांग जी विंग को काम करते हुए देखता और उसके पास जाता और कहता है एक भगोना पानी गर्म करने के लिए कहता। तब जो विंग था वो कहता है पर क्यों, पानी क्यों गर्म करना है। तब वांग जी कहता है मैंने जो कहा वो करो, मैंने कहा ना पानी गर्म करने के लिए। तब जो विंग था वो चुपचाप एक पैन में पानी रख देता है और वहाँ पे पानी गर्म होने लगा। तब विंग आके कहता है वांग जी पानी गर्म हो गया है। तब जो वांग जी था वो कहता है उसे बॉईल होने दो, मैं उसे बॉईल करना चाहता हूँ। तब जो विंग था वो कहता है ठीक है, और वो सोचता है कि नॉर्मली बस वांग जी बॉईल करा रहा होगा तो वो बॉईल होने देता है। और जब बॉईल हो जाती है वो पानी, तब जो वांग जी था वो विंग को कहता है विंग इधर आओ। तब विंग कहता है अच्छा ठीक है आ रहा हूँ। और ये कह के वो उस पानी को लेके जाता है वांग जी के पास और वांग जी के पास रख देता और कहता है ये लो पानी तुमने मांगा था ना। तब वांग जी कहता हाँ, और ये कह के वो विंग का हाथ पकड़ता और कहता है विंग मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। तो जो विंग था वो एक छोटी सी स्माइल देता है, जब क्योंकि चाहे जितना हो विंग वांग जी से बहुत प्यार करता है। और वांग जी उससे ऐसे ही कह देता है तो विंग को बहुत अच्छा लग जाता और विंग वही छोटी सी स्माइल करता है। पर तभी जो वांग जी था वो कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा ही, इतना ज़्यादा कि मैं तुम्हारे ऊपर किसी का टच बर्दाश्त नहीं कर सकता, किसी का भी नहीं। और ऐसे कह के जो वांग जी था वो विंग का हाथ पकड़ के डाल देता है उसी बॉयल हुए पानी में। और इधर विंग चिल्लाने लगता है हाँ मेरा हाथ मुझे वांग जी मुझे छोड़ दो प्लीज़, वांग जी ये तुम क्या कर रहे हो, मैंने क्या किया, वांग जी मुझे छोड़ो। और इधर जो वांग जी था वो कहता है विंग तुम्हें कैसा लग रहा है, विंग कैसा लग रहा है। जब पता है नेहो सेंग ने तुम्हारा हाथ पकड़ा था ना तो मुझे ऐसे ही लगा था, पर मैं तुम्हें पनिश नहीं कर पाता क्योंकि तुम्हारी तबीयत खराब थी, पर आज तो मैं तुम्हें पनिश कर सकता हूँ। और ये पनिशमेंट ज़रूरी थी तुम्हारे लिए क्योंकि तुम अपने मन के बहुत ज़्यादा हो जा रहे हो जो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और
तुम ये पनिशमेंट याद रखना कि तुम किसी और के नहीं, बस मेरे हो, मेरे हो। नवस सिंह ने तुम्हारे हाथों को टच किया था ना, देखो देखो, मैंने गर्म पानी से तुम्हारे हाथों को साफ़ कर दिया, सब कुछ साफ़ हो गया। और ये कह के वांगजी हंसने लगता है, कहता सब कुछ साफ़ हो गया, सब कुछ साफ़ हो गया वांगजी, विंग सब कुछ साफ़ हो गया। तब जब विंग तो वो रोने लगता है, कहता है मुझे छोड़ दो प्लीज़, मुझे छोड़ दो वांगजी, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे ऐसे कष्ट मत दो वांगजी, मुझे मत दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है वांगजी, बहुत दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो। तब वांगजी विंग का हाथ निकालने के बाद विंग को धक्का देता और कहता है समझ गए मुझे कितना दर्द होता है, मुझे ऐसे ही दर्द होता है जब तुम्हें कोई छूता है, और ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और ये कह के जो वांगजी था वो वहाँ से उठता है और चला जाता है अपने रूम में तैयार होने के लिए। और इधर जो विंग था, विंग एक कोने में बैठ के सिसक रहा था और कहता मुझे छोड़ दो प्लीज़, मुझे छोड़ दो, मैंने क्या किया, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे कोई बचा लो, मैं ये टॉर्चर नहीं झेल सकता, प्लीज़ मुझे कोई बचा लो, प्लीज़। और विंग ऐसे ही रो रहा था। और इधर वांगजी अपने रूम में आता है, फिर उसके बाद वो बाथ लेता है, और बाथ लेने के बाद तैयार होके फिर से नीचे आता है, और नीचे दिखता है कि वहाँ विंग चुपचाप बैठ के रो रहा है। तब वो जाता है और कहता है विंग तुम ठीक तो ना, विंग मुझे माफ़ कर दो विंग, मुझे गलती हो गई विंग, मैं ये करना नहीं चाहता था, पर मैं क्या करूँ, तुम्हारी ही गलती है, तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो विंग, क्यों करते हो, मुझे तो समझ में नहीं आता है, तुम ऐसा क्यों करते हो, मुझे माफ़ कर दो विंग, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ अब ऐसा नहीं करूँगा। और ये कह के वो विंग का हाथ पकड़ता और विंग को ले जाके बैठाता है सोफे पर, और वहाँ पे बैठा के वो उसके हाथों में मेडिसिन अप्लाई करता और कहता विंग मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतना पेन होगा, और मेरी ही गलती है विंग, मेरी ही गलती है जो मैंने ये सब किया, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। और ये कह के वांगजी विंग को अच्छे से लगा देता है, और फिर वहाँ से वो ऑफिस चला जाता है और कहता है विंग तुम्हें कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आज तुम्हारे लिए खाना बाहर से लेके आऊँगा। और ये कह के वहाँ से चला जाता है। और इधर जो विंग था वो बस दिन भर सोफे पे बैठा रह जाता, और उसका हाथ बहुत दर्द कर रहा था, और इसीलिए विंग ने दवा भी खाई थी, पेन किलर, क्योंकि उसका हाथ बहुत ज़्यादा जलन भी कर रहा था। उसने बर्फ़ में भी रखा, पर उसका हाथ पूरा रेड हो चुका था, एकदम रेड, जो देख के विंग को बस रोना आ रहा था, और वो रो रहा था, अपने किस्मत को ही कोस रहा था कि वो पता नहीं कौन से टाइम में वांगजी से मिला था, उसे वांगजी से कभी नहीं मिलना चाहिए था। अगर उसको नेक्स्ट लाइफ मिलता तो वांगजी के सामने कभी नहीं आता, कभी भी नहीं। और हमें अब शाम का सीन दिखाता है, शाम को वांगजी विंग के लिए आइसक्रीम और मतलब ढेर सारे जो जंक फूड थे वो लेके आता है। और जब विंग देखता है तब कुछ नहीं रिएक्ट करता, तब वांगजी उसके पास लेके जाता है और कहता है विंग तुम्हें ये सब पसंद है ना, देखो मैं तुम्हारे लिए कितने सारे फूड लाया हूँ, देखो खाओ खाओ। ये कह के वो देने लगता, पर विंग नहीं खा रहा। तब वांगजी कहता विंग क्या हुआ, तुम खा क्यों नहीं रहे हो। तब विंग अपने हाथों को दिखाता और कहता मेरे हाथ में चोट लगी, मेरा हाथ दर्द कर रहा है, इसलिए मैं नहीं खा रहा हूँ। तब वांगजी कहता ओह सॉरी विंग, मुझे पता नहीं था, मैं भूल गया था, और मैं इतना भुलक्कड़ कैसे हो सकता हूँ। और ये कह के वो अपने हाथों से खिलाने लगता है विंग को, और विंग बस खा रहा था, और उसके आंखों में आंसू थे, और वो वांगजी को देखे जा रहा था, और वो सोच रहा था वो अपनी लाइफ से परेशान है, वो क्या करे, वो इस जंगल से, ये इस जंजाल से वो कभी नहीं निकल सकता, कभी भी नहीं। और ये सोचते हुए विंग खाता है, और फिर हमें दिखाते हैं सीधा अब एक हफ्ते बाद आज वांगजी विंग को लेके जा रहा था एक पार्टी में, और विंग को उसने बहुत अच्छे से समझा दिया था कि विंग वहाँ पे जाकर किसी से बात नहीं करनी है, चुपचाप रहना है और कुछ भी नहीं करना। और विंग कहता है ठीक है, और वो मान जाता है जाने के लिए, और विंग तैयार होता है, और एकदम विंग डरा सहमा सा था, और उसे डर भी लग रहा था कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो वांगजी तो उसे छोड़ेगा ही नहीं। विंग के दिमाग में ये चल रहा था, लेकिन विंग तैयार हो गया था, क्योंकि वो मना भी नहीं कर सकता, अगर उसने मना किया तो गड़बड़ हो जाएगी। यही सोचते हुए विंग तैयार हो गया था, और फिर वांगजी देखता है विंग को ऊपर से नीचे तक, और विंग को उसने एकदम ढका हुआ कपड़ा पहनाया था कि मतलब विंग की नेक भी ना दिखे और उसके हाथ भी कुछ ना दिखे, मतलब एकदम विंग को बहुत अच्छे से ढक दिया था, बस उसका दोनों हाथ दिख रहा था और उसका फेस दिख रहा था, और बॉडी का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं था कि रिवील हो रहा हो। और विंग अब नीचे आ गया था, और वांगजी कहता बहुत अच्छे लग रहे हो, और चलो। और ये कह के वो विंग का हाथ पकड़ता और विंग को बाहर लेके जाता। आज विंग 1 साल कुछ महीने बाद बाहर जा रहा था। विंग को बहुत अच्छा लग रहा था कि हाँ वो बाहर जा रहा है, और वो
फिर वांग जी के साथ निकल जाता है और वो लोग पार्टी में जाते हैं। और वहाँ पर जब वांग जी जाता है तब वहाँ पर उसके कुछ दोस्त मिल जाते हैं और जो लोग वांग जी से बातें करते हैं और विंग को देखते हैं और उसमें में से एक शुयांग था जो हाथ बढ़ाता है विंग की तरफ और विंग से हाथ मिलाने के लिए। और विंग पहले तो देख रहा था अजीब तरह, फिर वो आगे नहीं बढ़ाता, वो बहुत ज़्यादा हिचकिचाता। तब जो वांग जी था वो कहता है विंग क्या हाथ मिलाओ मेरे दोस्त से। तब जो विंग था वो कहता हाँ हाँ मिलाता हूँ, और ये कह के वो तुरंत हाथ मिला लेता है। फिर वो थोड़ी बहुत उन लोगों से बातें करता है और इधर जो वांग जी था वहाँ पे बहुत नॉर्मली एकदम नॉर्मल बिहेव कर रहा था, जैसे उसे वो अपने वाइफ को हस्बैंड को बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो उसके साथ बहुत ज़्यादा ही खुश है, सब कुछ मतलब सब कुछ स्वीट है, हैप्पी है। और जो उसके फ्रेंड्स थे वो कहते हैं सच में वांग जी तू बहुत ज़्यादा लकी है जो तुझे ऐसा मिलेगा, मतलब सच में विंग कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। विंग को तो देख के हमारा भी दिल फिसल गया। तब वांग जी उन लोग को घूरता है पर कुछ बोलता नहीं है और हंसने लगता है। और हम दिखाते हैं पार्टी के बाद का सीन। पार्टी के बाद वांग जी और विंग आके बैठते हैं कार में और फिर वहाँ से वो लोग जाने लगते हैं। और रास्ते में विंग सोच जाता है, लगता है अब वांग जी सही हो रहा है, वांग जी अब विंग की कदर करेगा और विंग को ऐसे प्यार देगा, क्योंकि आज वांग जी को गुस्सा नहीं आया, उन लोगों ने हाथ मिलाया। और लेकिन विंग को डर भी लग रहा था कि अगर कुछ तो गड़बड़ हुई तो गड़बड़ हो जाएगी, अगर वांग जी ने उसे कुछ किया तो वो क्या करेगा। विंग के दिमाग में ये सब चल रहा था पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता। और फिर वो लोग घर पहुँचता है और घर पे पहुँचने के बाद वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे लेके जाता है अपने रूम में। और रूम में ले जाने के बाद विंग को फिर से मारना पीटना स्टार्ट कर देता और कहता तुमने उससे हाथ क्यों मिलाया। तब जो विंग था वो कहता तुमने ही तो कहा था उससे हाथ मिलाने के लिए, मैं खुद नहीं गया था, तुमने ही कहा था। तब वांग जी कहता है मैं जो कहूँगा वही तुम करोगे, मैं कहूँगा जाके मर जाओ तो क्या मर जाओगे। और ये कहके वो विंग के ऊपर चिल्लाता है और विंग कहता है सच में मेरी गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी गलती नहीं। और ये कहने के बाद विंग रोने लगता है। और इधर जो वांग जी था वांग जी उसे देखता है और उसके हाथ को पकड़ता है और उसके हाथ को जोर से मोड़ देता है और जिसकी वजह से विंग जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है मेरा हाथ वांग जी मेरा हाथ टूट गया, वांग जी मेरा हाथ टूट गया। तब वांग जी कहता तुम्हारा हाथ टूट गया, तुम्हें दर्द हो रहा है ना विंग। जब वन चांग ने तुमसे हाथ मिलाया था ना तो मुझे ऐसा ही दर्द हुआ था मेरे सीने में जैसे लग रहा था कोई मुझे स्टैप कर दिया है, मुझे मार दिया है विंग मुझे मार दिया है। और ये कह के वांग जी चिल्लाने लगता और विंग का हाथ उसके बैक पे बहुत टाइटली मोड़ा हुआ था वांग जी ने। और विंग रोए जा रहा था, विंग को समझ में नहीं था वो क्या करे। विंग बस रो रहा था और तभी वांग जी उसे जोर से बेड पे फेंकता है और फिर उसके बाद उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। और इधर जो विंग था वो रो रहा था, कहता प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं आपसे कहीं नहीं जाऊँगा, मैं किसी से हाथ नहीं मिलाऊंगा, मुझे माफ़ कर दो वांग जी, मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं करूँगा वांग जी, मैं नहीं करूँगा, प्लीज़ वांग जी मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं करूँगा वांग जी मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे सामने भीख मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। और ये कह के वो बहुत ज़्यादा ही रोने लगा था। विंग की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहते, वो बस रोए जा रहा था और बार बार माफ़ी मांगने जा रहा था। और इधर वांग जी कहता तुम मेरे साथ फिर से ऐसा करोगे, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, ये ऐसा होने नहीं दूंगा। और ये कह के वो विंग को और भी ज़्यादा टॉर्चर करता है। और फिर हमें अब सुबह का सीन दिखाया जाता है। सुबह विंग पड़ा हुआ था बिस्तर पे और आज वांग जी ने उसके ओर ध्यान दे दिया और वांग जी तैयार होकर चला गया। और विंग अब उठता है और वो जाता है अपने आप को क्लीन करता है और फिर उसके बाद वो जाके चुपचाप बेड पे बैठ जाता है और उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। अब हमें वांग जी को दिखाते हैं, वांग जी आज दोपहर में ही आ चुका था और जब वो देखता है विंग को ऐसे पड़ा हुआ उसकी तबीयत ख़राब, तो वो विंग की सेवा भी करने लगा था। और जब विंग की आंखें खुलती हैं देखता है कि वांग जी इतनी उसकी केयर कर रहा है, तब वो सोचता है ये इंसान किस मिट्टी का बना हुआ है, पहले आके खुद ही टॉर्चर करता है फिर उसके बाद आके खुद ही पैम्पर करता है। विंग को तो समझ नहीं आया ये इंसान किस मिट्टी का बना हुआ है, किस मिट्टी का। और ये सोचते हुए फिर से विंग सो जाता है क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है। विंग उठ नहीं पा रहा है, विंग बैठ नहीं पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है, और विंग पड़ा हुआ है बिस्तर पर। और हमें अब यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं 2 हफ्ते बाद का सीन। ऐसे ही विंग के दिन जा रहे थे, उसे कभी टॉर्चर किया जाता था, कभी नहीं किया जाता था, बस उसकी लाइफ चल रही थी और उसके शरीर पूरे जगह पे बस मार के निशान थे, जो उसे बेल्ट से मारा गया है या फिर उसे किसी भी चीज़ से टॉर्चर किया गया है, बस उन सब चीज़ों के निशान बने हुए थे विंग के पूरे बॉडी पर। और विंग अभी अपने घर का काम कर रहा था और काम करते हुए सोच रहा था उसकी लाइफ कितनी बद से बदतर हो गई।
बद से बदतर। और ये सोचते हुए वो बैठा हुआ था, तभी उसके डोर पे रिंग होती है और जब विंग रिंग सुनता है तब उसे बहुत ज़्यादा ही डर लग जाता है। वो सोचता है कौन कौन आया होगा, अगर अगर कोई वैसा आया होगा तो मेरा मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। वांग जी फिर से मुझे टॉर्चर करेगा, मैं खोलूँगा नहीं, मैं देखूँगा नहीं। विंग ये अपने दिमाग में सोच रहा था और वो खोलने नहीं चाहता है। और इधर बार बार रिंग हो रही थी, पर विंग को फिर हिम्मत मिलती है और वो कहता है मुझे जाके देखना ही होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। और ये सोच के वो जाता है और खुलता है और सामने सामने देखने के बाद वो फूट फूट कर रोने लगता है, वहीं नीचे बैठ जाता है और इतना रोने लगता है विंग कि विंग का तो कोई रह ही नहीं गया था, मतलब होश ही नहीं रह गया था विंग को कि वो क्या कर रहा है। बस वो रो जाता और सामने सामने उसका ब्रदर खड़ा था, जियान चंद। और जियान चंद को देख के विंग बहुत रो रहा था, बहुत ज़्यादा ही रो रहा था। वो कहता जियान चंद तुम आ गए, जियान चंद मुझे बचा लो, जियान चंद मुझे बचा लो, जियान चंद। और ये कह के विंग बहुत रो रहा था। और जियान चंद जब विंग की इतनी बुरी कंडीशन देखता तब उसकी आंखों में आंसू आ जाते और वो तुरंत विंग के पास जाता और विंग को गले लगा लेता और कहता विंग तुम ठीक तो ना, विंग तुम ठीक तो ना। पर विंग बेहोश हो जाता है क्योंकि विंग कई दिनों से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और जो उसको इतना टॉर्चर मिल रहा है इन सब की वजह से वो और भी ज़्यादा पैनिक कर रहा है और सही से खा पी नहीं रहा है, इसलिए वो बेहोश हो गया। और जियान चंद तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाता और जब हॉस्पिटल लेके जाता है तब उसे पता चलता है कि विंग को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया है, इतना टॉर्चर कि कोई सोच भी नहीं सकता है कि विंग को इतना टॉर्चर किया जा सकता है। और इधर जो विंग था वो अभी बिस्तर पे था और विंग को देखते हुए जियान चंद कहता है विंग तुम्हारे साथ ये सब जिसने किया मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, गलती हमारी है। जब तुम 1 साल पहले आए थे शादी करके तब हमें तुम्हारे अल्फ़ा के बारे में पता करना चाहिए था तुम्हारे जाने के बाद, लेकिन हमने गलती कर दी। हमने सोचा कि तुम अपनी लाइफ में खुश हो इसलिए हमने तुम्हारे और ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि मेरा भाई कितना टॉर्चर हुआ है कितने सालों से, और मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं। और ये कह के वो फ़ोन उठाता और फ़ोन करता और कहता है हमारी जो काम है उसको करो, जो मैंने पहले ही कहा था, तुम जल्द से जल्द डिवोर्स पेपर रेडी करो। और ये कह के वो फ़ोन कट कर देता और इधर वांग जी को दिखाते। वांग जी जब अपने घर पहुंचता है वो पूरे घर को चेक करता है और विंग वहाँ पे नहीं था। और ये देख के उसे बहुत गुस्सा आती और वो विंग को ढूंढने लगता पर विंग के बारे में उसे कुछ पता ही नहीं चलता है। और वो पूरी रात विंग को ढूंढता रह जाता पर उसे कुछ नहीं पता चलता है। और हमें 1 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। 1 हफ्ते बाद यहाँ जियान मंचन में विंग बैठा हुआ था और चुपचाप वो सूप पी रहा था बिस्तर पे ही, और उसे जियान चंद पिलाया था और कहता है विंग तुम्हारे साथ ये सब किसने किया, मुझे बताओ विंग, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से रखूँगा विंग, बहुत अच्छे से, मैं तुम्हारे साथ अब कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं। और ये कह के वो विंग को देखता है, तब विंग जियान चंद को देखता है पर वो कुछ नहीं बोलता और कहता है जियान चंद मुझे अब इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है, मुझे अब बस अपनी लाइफ अब अलग तरीके से स्टार्ट करनी है, मुझे इन सब से दूर रहना है, मुझे प्लीज़ उसके साथ पास मत भेजना, मैं उसके पास नहीं जाना चाहता जियान चंद, कभी नहीं जाऊँगा, मैं उसके पास नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। तब जो जियान चंद तब वो कहता है विंग रिलैक्स विंग रिलैक्स, तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें कहीं नहीं जाना है, तुम अब मेरे साथ रहोगे, मेरे और शीजे के साथ, और हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे, पर तुम हमें बताओ तो तुम्हारे साथ क्या हुआ था विंग, तुम कुछ बता ही नहीं रहे हो। तब विंग सब कुछ बता देता है, एक एक बात कैसे वांग जी से उसकी शादी हुई। पहले तो उनकी लाइफ बहुत अच्छी जाती पर दिन प्रतिदिन वांग जी विंग के लिए पॉजेसिव होता गया और वांग जी बहुत ज़्यादा ही विंग को टॉर्चर करने लगा था, अपने प्यार के ही बस ऊपर से दिखाता था, वो प्यार में ही ये सब करता है, वो इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है विंग के लिए कि ये सब बिहेव करता है। विंग का तो एकदम बदतर हालत था, मतलब वो सब कुछ बता देता है क्या क्या उसके साथ हुआ। और जियान चंद को जब ये सब पता चलता है तब जियान चंद कहता है विंग ये तुम क्या कर, तुम्हें हमारे पास आना था विंग, तुम्हें हमारे पास आना था, हम तुम्हारी हेल्प करते, हम भले तुमसे नाराज़ थे। तब विंग कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैं आपके और सीजे के पास आना चाहता था, लेकिन मैं कैसे आता, वांग जी ने मेरे सारे दरवाजे बंद कर दिए थे, मैं अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता था, मैं बस उस घर में कैद होके रह गया था, बस कैद होके। और ये कह के वो रोने लगता है और जियान चंद उसे गले लगा लेता है और कहता है विंग तुम टेंशन मत लो विंग, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा विंग, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। और ये कह के वो विंग को एकदम टाइट से गले लगा लेता है और विंग को शांत करता है। और विंग बस रो रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए, वो बस रो रहा था। और इधर वांग जी का सीन दिखाते हैं, वांग जी 1 हफ्ते से विंग को पागलों की तरह ढूंढ रहा था पर उसे कुछ भी नहीं पता चल रहा था, कुछ भी नहीं। और ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं और 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, विंग पहले से
बेटर हो गया था और विंग अभी भी घर में रहता था, क्योंकि अभी उसे ट्रॉमा था कि अगर वो बाहर जाएगा तो वांग जी उसे पक्का ढूंढ लेगा और वांग जी उसे ढूंढने के लिए दिन रात तो एक कर ही दिया होगा। लेकिन ये तो जियान जियान फैमिली बहुत ज़्यादा रिच है, इसीलिए विंग का कोई भी बात बाहर लीक नहीं हो रहा है, विंग के बारे में किसी को कुछ नहीं पता चल रहा है। जियान फैमिली वांग जी से ज़्यादा रिच है इस वजह से। और वांग जी एक अनाथ था और जो भी उसने अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा किया था वो अपने दम पे खड़ा किया था। तो अभी जियान फैमिली की तरह उसका एम्पायर इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ वो भी अमीर है। तब जो विंग था वो बाहर नहीं जाता और जियान कहता है विंग तुम्हें बाहर चलना चाहिए चलो। तब विंग कहता है नहीं मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं कहीं नहीं। तब जो जानली थी और जियानचन थे वो लोग ज़बरदस्ती विंग को लेके जाते हैं मॉल में, विंग को शॉपिंग कराने के लिए, जैसे उसका मूड अच्छा जाए। और विंग जाता भी और वहाँ पे वो शॉपिंग करता है, गेम्स खेलता है और फिर वो आने लगता है। पर वहीं पे किसी की नज़र विंग के ऊपर थी और जो इंसान विंग की फ़ोटो खींच के तुरंत वांग जी के पास फॉरवर्ड कर देता। और वांग जी जब वो फ़ोटो देखता था वो कहता विंग विंग तुम मुझसे मुझसे दूर रह गए, तुम इतने खुश कैसे रह सकते हो विंग, तुम कैसे रह सकते हो, तुम मेरे बिना खुश नहीं हुई नहीं हो। मैं तुम्हें अपने पास लाऊंगा, मैं तुम्हें अपने पास लाऊंगा। और हमें अभी भी वांग जी के कमरे का सीन दिखाया जाता है। वांग जी के कमरे में ढेर सारे ड्रिंक के बोतल ऐसे पड़े हुए थे, मतलब जैसे लग रहा था कि वांग जी अपने रूम से बाहर नहीं गया है। उसके रूम में बहुत सारी ऐसे बॉटल फेंकी हुई थी, बहुत सारी थी जो कोई गिन भी नहीं सकता है। और इधर विंग अब अपने घर पे आ गया था और वो सो रहा था अपने रूम में। और तभी तभी बाहर से आवाज़ें आने लगती है गार्ड्स की और लोगों की और जियानचन की। और विंग की आंखें खुलती और वो सुनता है क्या कोई चिल्ला रहा है। और वो सुन के तुरंत नीचे आता और नीचे आके देखता है वांग जी है और वो चिल्ला रहा है कि मेरे विंग को मुझे वापस करो, मेरे विंग को मुझे वापस करो, तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई मेरे विंग को यहाँ पर लाने की, मेरे विंग को कैद करने की। और ये कह के वांग जी चिल्ला रहा था। और इधर जब विंग आता है और वो वांग जी को देखता है तो वो डर जाता और वो जियानचन के पीछे जाके छिप जाता है। तब जो वांग जी था वो कहता विंग विंग तुम चलो, मुझे पता है ये लोग तुम्हें ज़बरदस्ती अपने पास रखे ना, तुम चलो मेरे पास, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता विंग, चलो चलो। और ये कह के वो विंग के पास आने लगता है पर जियानचन के गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। और जियानचन कहते हैं तुम यहाँ किस लिए आए, तुमने विंग को इतना टॉर्चर किया, क्या तुम्हारा मन अभी तक नहीं बढ़ा जो विंग को तुम परेशान करने के लिए आए, यहाँ से दफ़ा हो जाओ लैन वांग जी, दफ़ा हो जाओ। तब लैन वांग जी कहते तुम ये क्या कह रहे हो, विंग मेरा हस्बैंड है और मैं अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ सकता हूँ, वो मेरे बिना नहीं रह सकता। विंग विंग चलो चलो विंग चलो चलो। और ऐसे कहते हुए वांग जी की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी क्योंकि वो दौड़ते हुए अंदर आया था ना। और इधर जो विंग था वो बस जियानचन का हाथ पकड़ के खड़ा था और वो वांग जी को देखता और कहता है वांग जी मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगा, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। और ये कह के वो वहाँ से ऊपर चला जाता। और इधर जियानचन वांग जी को बहुत मार खिलवाता, बहुत मार खाता है जियानचन से वांग जी। और फिर वांग जी को वहाँ से बाहर फेंक देता। और इधर जो वांग जी था वो अभी पड़ा होता और वो पागलों की तरह हंसता और कहता विंग विंग मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, बहुत प्यार करता हूँ। और ये कह के वहाँ से वो चला जाता है। और इधर हमें विंग को दिखाते हैं, विंग कहता है मैं उसके पास कभी नहीं जाऊँगा, कभी भी नहीं, मैंने एक बार गलती की लेकिन अब मैं ये गलती नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। और इधर वांग जी को दिखाते हैं, वांग जी को उसके सर में, उसके पूरे बॉडी में चोट लगी थी क्योंकि जियानचन ने बहुत अच्छे खासे उसे पिटवा दिया था। और इधर जो वांग जी था वो चलते चलते बेहोश हो गया था। और तभी उसे एक इंसान देखता है, मतलब ऐसे ही स्ट्रेंजर, और वो ले जाके हॉस्पिटल में एडमिट कर देता। और जब वांग जी को एडमिट किया जाता है तब वहाँ उसके डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। और वहाँ पे जो वेंजिंग थी वो भी थी और वो वांग जी को देखती है इतनी बुरी कंडीशन में, वो हैरान होती है कि वांग जी को क्या हुआ। और वो जाती है वांग जी को देखती है और पता चलता है कि ये रास्ते में ऐसे ही बेहोश पड़ा हुआ था। ये सोच के वो वांग जी के पास आती है और वांग जी की केयर करती है। वांग जी को फिर 2 दिन के बाद होश आता है और जब होश आता है तब वो कहता है मुझे विंग चाहिए, मुझे विंग चाहिए, विंग कहाँ है, वेंजिंग विंग कहाँ है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, विंग कहाँ है। तब जो वेंजिंग थी वो कहती है वांग जी तुम पागल हो गए, तुम ये क्या कह रहे हो, तुम शांत हो जाओ वांग जी, तुम शांत हो जाओ। और जो ड्रॉप लगी हुई थी वांग जी के हाथों में वो तो नोचने लगता है। पर जो वेंजिंग थी वो अपने जो भी वहाँ पे स्टाफ थे उन्हें बुलाती है और वांग जी के हाथ पैर बंधवा देती है और कहती है वांग जी ये तुम क्या बिहेव कर रहे हो, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारे पैर में चोट लगी, तुम्हारे पैर टूट गए हैं। तब जो वांग जी था वो कहता नहीं मुझे अपने विंग के पास आना, मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ, मैं विंग को नहीं छोड़ सकता। तब जो वेंजिंग थी वो कहती वांग जी तुम क्या बिहेव कर रहे हो, ये सब तुम शांत हो जाओ वांग जी। तब वांग जी कहता मुझे मुझे विंग के पास आना, मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार। तब वेंजिंग कहती है वांग जी मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ और विंग अपने ब्रदर के पास गया ये भी मुझे पता है। तब वांग जी कहता पर तुम्हें कैसे पता वांग जी, तुम जानती थी, सबने मुझे धोखा दिया, किसी को मैं नहीं छोड़ूंगा, सबने मुझे धोखा दिया है। और ये कह के वांग जी चिल्लाने लगता। तब जो वेंजिंग थी उसे नींद की
इंजेक्शन लगा देती है और कहती है "हाँ, इसको संभालना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल", और ये कह के वो फिर वहाँ से चली जाती है। और इधर हमें विंग को दिखाते हैं, विंग अपने रूम में बैठ के रो रहा था। तब जो जियाचन था वो समझाता है कि विंग, तुम्हें उस इंसान के लिए नहीं रोना चाहिए जिसने तुम्हें इतना टॉर्चर किया, इतना ज़्यादा पेन पहुँचाया, तो तुम मत रो विंग, मत रो। और ये कह के उनको विंग को शांत करता है और फिर उसके बाद विंग शांत भी हो जाता है कुछ टाइम में। और फिर हमें यहाँ से दिखाते हैं वांग जी की तरफ का सीन। वांग जी अब अपने रूम में जगा हुआ था और वो नॉर्मल था और कहता मुझे विंग चाहिए, बस मुझे विंग चाहिए। तब जो वेंचिंग थी वो कहती है वांग जी मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तब जो वांग जी था वो कहता बोलो। तब वेंचिंग कहती है तुम विंग को प्यार करते हो या फिर उसके लिए ऑब्सेस्ड हो। तब जो वांग जी था वो कहता है मैं प्यार करता हूँ वेंचिंग, मैं प्यार करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा विंग से प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। तब जो वेंचिंग थी वो कहती है तुम शांत हो जाओ वांग जी, तुम ऐसे पैनिक क्यों कर रहे हो, शांत हो जाओ। और ये कह के वो उसे रिलैक्स फील कराती है, शांत करती है। तब वेंचिंग कहती है नहीं वांग जी, तुम उससे प्यार नहीं करते, तुम उसके लिए ऑब्सेस्ड हो। और देखो तुम्हारा बिहेवियर, तुम बस विंग के लिए पागल हो और कुछ नहीं वांग जी। तब वांग जी कहता बट मैं उससे प्यार करता हूँ वेंचिंग, मैं सच में प्यार करता हूँ। तब जो वेंचिंग थी वो कहती है देखो मैंने तुम्हारी रिपोर्ट मैंने डॉक्टर को दिखाई है और मैंने एक साइकेट्रिस्ट देखी है जिसके पास तुम्हारा इलाज चलेगा। तुम्हारे दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से तुम विंग के लिए बस ऑब्सेस्ड हो, समझे, तो तुम्हें इलाज कराना होगा। तब जो वांग जी था वो कहता है मैं कोई इलाज नहीं कराने वाला वेंचिंग, मैं पागल नहीं हूँ जो मुझे साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत पड़े, मैं पागल नहीं हूँ। तब वेंचिंग कहती है हाँ वांग जी मुझे पता है तुम पागल नहीं हो, लेकिन तुम्हें एक बार दिखाना होगा। देखो अगर तुम चाहते हो विंग तुम्हारे पास आ जाए तो तुम्हें दिखाना होगा और इससे विंग तुम्हारे पास आ सकता है वांग जी, आ सकता है। तब वांग जी कहता क्या सच में वो आ सकता है, क्या वो मेरे पास आएगा सच में वेंचिंग वो मेरे पास आ जाएगा। तब वेंचिंग कहती हाँ वांग जी हाँ वो तुम्हारे पास आ जाएगा, बस तुम एक बार डॉक्टर को दिखा तो लो और डॉक्टर से कहो तो मैं अपॉइंटमेंट फिक्स कर दूँ। और वैसे भी तुम्हें अभी हॉस्पिटल में ही रहना है, तुम्हारे पैर में देखो फ्रैक्चर हुआ है, तुम्हारे हाथ टूट गए हैं, तो ये सब ठीक करने में टाइम लगेगा ना, और तुम्हारे घर पे कोई है ही नहीं तुम्हारा केयर करने के लिए। तब वांग जी कहता है अगर इससे विंग मेरे पास आता है तो मैं सब कुछ कराऊंगा, सब कुछ। और ये कह के वो मान जाता है कराने के लिए। और हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं 6 महीने बाद का सीन। 6 महीने बाद जो वांग जी था वो अब एकदम ठीक हो चुका था और वो बहुत अच्छे से बिहेव करता था और मतलब अच्छा हो गया था, सब कुछ उसका अच्छा हो गया था। और वो अभी वेंचिंग से मिलता और कहता है वेंचिंग, तब वेंचिंग कहती है वांग जी मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम पहले से बहुत ज़्यादा ही अच्छे हो गए हो, मैंने तो सोचा नहीं था कि तुम इतने अच्छे हो जाओगे और इतने अच्छे से तुम रिकवर करोगे। तब जो वांग जी था वो एक स्माइल करता और कहता हाँ मैंने बस ये सब विंग के लिए किया है, मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ, वेंचिंग बहुत प्यार, और मैंने ये सब बस विंग के लिए किया है, विंग मुझे माफ़ कर देगा ना वेंचिंग, माफ़ कर देगा ना। तब वेंचिंग कहती है ऑफ कोर्स वांग जी वो तुम्हें माफ़ कर देगा, और वैसे भी तुमसे विंग बहुत प्यार करता है तो तुम्हें माफ़ करना तो बनता ही है ना। तब वांग जी कहता है हाँ तुम सही कह रही हो, विंग मुझे माफ़ कर देगा और मैं सीधा जाऊँगा विंग से मिलूँगा। तब वेंचिंग कहती है नहीं वांग जी तुम्हें सीधा नहीं जाना चाहिए यहाँ से विंग के पास, तुम्हें पहले अपने बिजनेस को देखना चाहिए जो अभी पूरी तरह लॉस में चल रहा है, और तुम्हें अपने बिजनेस को अच्छा स्टेबल कर लेना चाहिए जैसे तुम विंग की हर ख्वाहिश पूरी कर सको और फिर तुम जाना विंग के पास। तब जो वांग जी था वो कहता हाँ तुम सही कह रही हो, मुझे पहले अपने बिजनेस को स्टेबल करना होगा, नहीं तो जो मेरी शेयर होल्डर है वो सब बेच खाएंगे। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। और इधर वेंचिंग बहुत ज़्यादा खुश थी और कहती है वांग जी मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने अच्छे से रिकवर करोगे, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुमने बहुत अच्छे से रिकवर कर लिया और तुम इतनी ज़्यादा अच्छे हो गए, फिट हो गए और हेल्दी हो गए। और ये सोच के वेंचिंग के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। और फिर हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है विंग की तरफ का सीन। विंग को अब यहाँ पे आए काफ़ी दिन हो चुके थे, मतलब 6 महीने से ऊपर ही हो चुके थे, और विंग अब यहाँ पे बहुत अच्छे से सेटल हो चुका था। वो अब जॉब भी करने लगा था, उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। वो अकेला था लेकिन उसके साथ जियानचन और यानली थी, और जियानचन यानली विंग के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करती थी और तीनों बहुत ज़्यादा ही खुश थे। और ऐसे ही विंग के दिन बीत रहे थे, विंग बहुत ज़्यादा खुश था। वो तो वांग जी के चैप्टर को अपने लाइफ से क्लोज ही कर चुका था, क्योंकि उसने कभी जानने की कोशिश नहीं की वांग जी कहाँ गया। और जब वांग जी उससे मिलने के लिए नहीं आया तब विंग को अच्छा लगा कि हाँ वो नहीं आया, चलो अच्छी बात है, उसका पीछा छूटा इस जहन्नुम भरी ज़िंदगी से। विंग तो इसी बात पे खुश था। और इधर हमें वांग जी को दिखाते हैं, वांग जी अपने ऑफिस जाता और फिर अपने सारे जो भी चीज़ें थे उन्हें संभालता है और अपने कंपनी को अब संभालने लगा था वांग जी। और वो रोज़ विंग के घर के बाहर, जियान मेंशन के बाहर जाके वो विंग को देखता था और दूर से देख के वो विंग को खुश हो जाता था और फिर वहाँ से चला जाता था। और ऐसे ही
1 साल और हो जाते हैं। अब हमें 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। 1 साल बाद जियान मैंशन का जो बेल था वो रिंग होता है, और जियान मैंशन का जब बेल रिंग होता है तब वहाँ पे जो जियान चंद था वो जाता है और खुलता है, और सामने वांग जी को देख के वो हैरान और कहता है, वांग जी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इतने सालों के बाद तुम यहाँ किस लिए आए हो? तुम्हें क्या चाहिए वांग जी? तब वांग जी कहता है, मैं अपने हस्बैंड के लिए आया हूँ जियान चंद, प्लीज़ जियान चंद मुझे विंग से मिलने दो, प्लीज़ जियान चंद, मैं विंग से बात करना चाहता हूँ, प्लीज़। तब जियान चंद कहता है, तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ वांग जी, मैं कभी भी विंग को तुम्हारे पास नहीं जाने दूंगा, मैं विंग को टॉर्चर होने नहीं दूंगा तुमसे, समझे? तब जो वांग जी था वो कहता है, जियान चंद प्लीज़ मेरी बात मानो, प्लीज़ मुझे विंग से मिलने दो जियान चंद, प्लीज़ जियान चंद, मैं विंग से मिलना चाहता हूँ जियान चंद, प्लीज़। तब जो जियान चंद था वो कहता है, तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ वांग जी, दफ़ा हो जाओ। और वांग जी वहाँ घुटनों पर बैठ जाता और उससे बार बार मिन्नतें करने लगता है कि मुझे मिलने दो, प्लीज़ मुझे मिलने दो। तभी जो विंग था वो ऊपर से नीचे आता और कहता है, गग्गा आखिर में इतना शोर क्यों मच रहा है, क्या हो रहा है? और ये कहते वो नीचे आता, और जब वो वांग जी को देखता है, वांग जी को देख के विंग के हाथ पैर कांपने लगते हैं। वो वांग जी को देख के डर जाता और वहाँ से जाने की कोशिश करता है। तभी जो वांग जी था वो विंग को रोकता है और कहता है, विंग प्लीज़ रुक जाओ, विंग प्लीज़ रुक जाओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, विंग बात करना चाहता हूँ। तब विंग कहता है, हमारे बीच में कोई भी बात करने के लिए कुछ भी नहीं बचा, और मैं तुमसे दूर रहना चाहता हूँ। तब वांग जी कहता है, विंग मैं अब ठीक हो चुका हूँ, मुझे अब कोई दिक्कत नहीं। विंग वो सब मेरी बस एक बीमारी थी, मुझे पता चल गया, और तुम्हें पता है साइकेट्रिस्ट से मैंने इलाज करवाया, मैं अब ठीक हो गया विंग, अब मैं तुम्हें कभी भी नहीं चोट पहुँचाऊँगा विंग, तो कभी भी नहीं, मुझे अपनी गलती रियलाइज़ है, मुझे माफ़ कर दो विंग, मुझे माफ़ कर दो। और वो विंग के पास बैठ जाता है अपने घुटनों पर और बार बार माफ़ी मांग लेता और कहता है, विंग मुझे माफ़ कर दो प्लीज़ विंग, मैं नहीं जानता था कि ये सब हो जाएगा, प्लीज़ विंग मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। तब विंग उसे देखता और कहता, हाँ माफ़ी मैं तुम्हें कभी नहीं माफ़ करूँगा वांग जी, कभी भी नहीं। जितना टॉर्चर तुमने मुझे किया है ना, मुझे एकदम जहन्नुम याद आ गई थी, मुझे हेल याद आ गया था कि तुमने मुझे इतना हद तक टॉर्चर कर दिया था। मैं तो बस यही दुआ करता था कि मैं मर जाऊँ, और मैं सोचता था मैं जब मरूंगा तो इससे कम पेन होगा, लेकिन मैं मर भी नहीं पाया। लेकिन अच्छा हुआ मैं मर नहीं पाया, जो मैं यहाँ चला आया, और मेरी लाइफ अब एकदम अच्छी है, और मुझे तुम्हारी लाइफ में अब बिल्कुल भी नहीं आना है वांग जी, बिल्कुल भी नहीं आना। तब वांग जी कहता है, विंग प्लीज़ विंग मेरी बात मान जाओ, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ विंग प्लीज़। और वो जाता है जल्दी से विंग के पैर को पकड़ लेता है और कहता है, विंग मुझे माफ़ कर दो विंग, मुझे माफ़ कर दो विंग, प्लीज़ विंग मुझे माफ़ कर दो। पर विंग उसे माफ़ नहीं करता, विंग वांग जी को धक्का दे देता और फिर वहाँ से अपने रूम में चला जाता। और इधर जियान चंद वांग जी को देखता है और वांग जी को देखते हुए कहता है, वांग जी तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि मेरा पारा चढ़ गया तो मैं फिर से तुम्हें पीट दूंगा, और इस बार ऐसा मारूंगा कि तुम यहाँ पे दिखाई नहीं दोगे कभी भी, समझे? यहाँ से चले जाओ वांग जी, चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं देख सकता। और फिर वांग जी को वहाँ से गार्ड से कहकर धक्के मार के बाहर निकलवा देता है जियान चंद। और फिर इधर वांग जी अब बाहर बैठ के रो रहा था, उसे बहुत बुरा लग रहा था, उसके साथ जो भी हुआ बुरा तो लगेगा ही अपने साथ जब हो, और दूसरों के साथ जब हो तब नहीं लगता। तब वांग जी अपनी सारी गलतियों पर पछता रहा था, और उसे पछतावा हो रहा था कि उसने क्या क्या कर दिया, उसने अपनी लाइफ खुद बर्बाद कर दी, इतने अच्छे पार्टनर को उसने खुद खो दिया। वांग जी बस यही सोच के रो रहा था, और उसे बहुत बुरा लग रहा था, बहुत बुरा। और फिर वांग जी अपने घर आता और अपने रूम में आने के बाद वो सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लेता है, और फिर बैठ के बस वांग जी अपनी और विंग की वेडिंग फ़ोटो और मतलब कुछ कॉलेज की फ़ोटोज़ थी उन्हें देखने लगता, और उन्हें देखते हुए वो रो रहा था और कह रहा था, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी, जो गलती मुझे नहीं करनी चाहिए थी। पर विंग तुम टेंशन मतलब, मैं तुमसे पूरी माफ़ी मांगूंगा, मैं अपना 100% दूंगा, तुम मुझे माफ़ कर दो विंग, तुम मुझे माफ़ कर दो प्लीज़ विंग, मुझे माफ़ कर दो विंग, माफ़ कर दो प्लीज़ विंग, मुझे माफ़ कर दो। और वांग जी ऐसे कहते हुए रो रहा था, बहुत ज़्यादा ही रो रहा था, उसकी इतनी ज़्यादा रोने की आवाज़ें थी कि जो वहाँ पे एक मेड अब काम करने लगी थी वो भी सुन के उसे बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा था वांग जी के लिए, लेकिन वो जानती नहीं थी कि वांग जी ने क्या किया। तो वो सोची थी कि इसका जो पार्टनर है वो सच में बहुत ज़्यादा ही बुरा है, जो अपने पार्टनर को छोड़ दिया, जो पार्टनर इतना ज़्यादा प्यार करता था। पर वो क्या जाने कि आखिर में वांग जी ने विंग के साथ क्या क्या किया है। और वांग जी अब अपने आप को वैसे ही टॉर्चर करने लगता है जैसे उसने विंग को टॉर्चर किया था, अपने आप को बेल्ट से मारता है कई बार, अपने हाथों को जलाता है, अपने हाथ को ऐसे मोड़ता है कि उसके हाथ टूट जाए, मतलब एकदम अपने आप पर जो चाकू था उससे भी कट लगाता है, क्योंकि उसने विंग के साथ एक बार ये भी किया था कि उसने विंग के हाथों पे 2-3 बार चाकू से कट भी लगा दिया था कि
देखो विंग ऐसे ही मुझे दर्द होता है, देखो विंग ऐसे ही दर्द होता है। और वांग जी ये सब सोचते हुए सारे दर्द अपने ऊपर आजमा रहा था। और आज वो सोच रहा था सच में विंग को बहुत दर्द होता था, बहुत दर्द, जो विंग पता नहीं कैसे सहता था, क्योंकि वांग जी तो ये दर्द सह नहीं पा रहा है, लेकिन वांग जी को सहना होगा। वांग जी ने आखिर में विंग को ऐसा ही दर्द कर दिया था ना, तो वांग जी सहेगा। और ये सब जब वो मेड देखती थी तब उसका जो रोआ था एकदम खड़ा हो जाता था, उसकी पूरी शरीर कांप जाती थी कि वांग जी अपने पार्टनर के लिए अपने आप को इतना टॉर्चर कर रहा है। पर वो क्या जाने कि आखिर में वांग जी ने कौन सी गलती की थी जो इसलिए टॉर्चर कर रहा है। और हमें दिखाते हैं यहाँ से कुछ दिन बाद का सीन, जब वो अपने आप को टॉर्चर कर लेता है और बहुत बुरी हालत में वो पहुँचता है जियान मेंशन के सामने। और वहाँ जाके फिर से वो विंग से माफ़िया मांगने लगता है और वो बैठ जाता है वहीं पे अपने घुटनों के बल, और वो कहता है विंग मुझे माफ़ कर दो। और ऐसे ही उसे 6 घंटे हो गए थे और 6 घंटे से वो बाहर बैठा हुआ था। और इधर जो विंग था वो अपने रूम में था और रूम्स के जो विंडो थी वहाँ से देख रहा था। तभी जियानचन आता और कहता है, जियानचन कहता है विंग अगर तुम्हें वांग जी को माफ़ करना है तो कर दो, नहीं तो तुम अब पछताओगे। और तुम्हें अगर वांग जी के साथ जाना है तो कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो, हम तुम्हारे डिसीजन में तुम्हारा साथ देंगे। तो वांग जी कहता है, नहीं नहीं काका, नहीं जियानचन, ये आप क्या कह रहे हैं, मैं उसके साथ कभी नहीं जाऊँगा। मैंने कसम खाई थी कि अगर मुझे फिर से चूज़ करने का मौका मिलेगा तो मैं वांग जी के साथ कभी नहीं जाऊँगा, कभी भी नहीं। और ये गलती मैं फिर से नहीं करने वाला हूँ। हाँ वो सुधर गया होगा, वो ठीक हो गया होगा, लेकिन अब नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा। और ये वांग जी को देखता है भी और उसे गुस्सा आती है और वो वांग जी के पास जाता है और वांग जी से कहता है, वांग जी अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ वांग जी। मुझे क्यों तुम टॉर्चर कर रहे हो मेरे पास रह के, मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। मैं टॉर्चर हो रहा हूँ तुम्हारी वजह से, टॉर्चर, तुम्हें पता है, तुम मुझे अभी भी टॉर्चर किए जा रहे हो, अभी भी टॉर्चर किए जा रहे हो वांग जी, टॉर्चर। तब वांग जी कहता है, विंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो विंग, मैंने जो किया सब मेरी गलती थी विंग, प्लीज़ विंग मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ विंग मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने दिल से माफ़ी मांगता हूँ तुमसे। तब जो विंग था वो कहता, मुझे अब माफ़ी नहीं चाहिए विंग, वांग जी तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे माफ़ी नहीं चाहिए। और ये कह के वो वांग जी को अपनी कसम देता है कि वांग जी अगर तुम मुझसे कभी भी सच्चा प्यार किए होगे तो तुम चले जाओ और अपना फेस मुझे कभी मत दिखाना, कभी भी नहीं, मैं तुम्हारा फेस कभी नहीं देखना चाहता, ये समझ लो। मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगा वांग जी, कभी भी नहीं आऊँगा। और ये कह के वांग जी उसे देखने लगता, तब मतलब विंग देखने लगता है और वांग जी की आंखों में आंसू थे और वो कहता है, विंग तुम सोच लो, तुम क्या कह रहे हो, अगर मैं चला गया तो मैं फिर कभी नहीं आऊँगा, मैं कभी नहीं आऊँगा, कभी भी नहीं आऊँगा विंग, मैं कभी नहीं आऊँगा। तब जो विंग था वो कहता है कि मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता वांग जी, तुम चाहे आओ चाहे ना आओ, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम बस यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम अपने सामने नहीं चाहिए, मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ वांग जी, बिल्कुल भी नहीं। और ये कह के वो फिर से कहता है, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो और मुझसे सच्चा प्यार किए होगे तो मेरी कसम है तुम मेरे सामने कभी मत आना, कभी भी नहीं। और ये कह के वो वांग जी को जाने को कहता है और वांग जी वहाँ से उठता है और अपनी आंखों में आंसू लिए वहाँ से जाने लगता है और पैदल वो चला जाता है। और इधर जो विंग था उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और जियानचन जब देखता तो वो कहता, विंग ये तुमने उसे भेज भी दिया और फिर तुम रो भी रहे हो। तब जब विंग था वो कहता, मैं क्या करता जियानचन, क्या करता, मैं अब उसके साथ नहीं रह सकता था, मैं नहीं रह सकता था। और ये कह के वांग जी अपने विंग अपने रूम में चला जाता और वांग जी भी वहाँ से चला जाता है, पता नहीं कहाँ, किसी को कोई पता नहीं है। वांग जी एकदम गायब ही हो गया था उस सिटी से और विंग को भी वांग जी के बारे में कभी कुछ नहीं पता चला। हेलो फ्रेंड्स, आज की FF ये यहाँ तक ही थी और मुझे पता है ये सैड एंडिंग है, आप लोग को ज़्यादा पसंद नहीं आई होगी, लेकिन यार देखो, अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर कोई इंसान आपको ऐसा टॉर्चर करे कि आप बस ये सोचो कि मुझे मौत आ जाए, तो आप अगर वो इंसान सुधर भी जाएगा फिर भी आप लोग उसके पास जाना प्रेफर नहीं करोगे। वो चाहे आपके पैर पकड़े, चाहे हाथ पकड़े, चाहे एकदम गिर ही जाए, आप उसको कभी भी प्रेफर नहीं करोगे कि मैं तुम इतना मेरे पास अपॉलॉजी कर रहे हो और मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, ऐसा तो कोई नहीं कहने वाला है भाई। और जब कोई किसी दलदल से बाहर आया रहता है ना, तो फिर वो उस दलदल में जाना नहीं चाहता है, कभी भी वो इंसान उस दलदल में जाके अपने आप को फिर से अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारेगा, वो वहाँ से बस बच के भाग आया है तो फिर वो उस तरफ देखेगा भी नहीं। और जो इंसान टॉर्चर किया रहता है उससे चाहे जितना इंसान प्यार करे पर उसके पास वो कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं। तो ऐसे ही विंग और वांग जी के साथ, वांग जी ने जो भी विंग के साथ किया, जितना भी टॉर्चर किया, विंग ने सब उसने सोचा वांग जी अब सुधरेगा, लेकिन वांग जी कभी नहीं सुधरा। लेकिन
अब विंग को जब अपनी खुला आसमान मिल चुका है, वो एक जॉब कर रहा है, वो अपनी लाइफ में सेटल है, तो वो वांग जी के पास क्यों जाए फिर से टॉर्चर होने के लिए? क्या पता वांग जी अभी कह रहा हो कि हाँ वो सुधर गया है, लेकिन फिर उसके बाद उसे टॉर्चर करे तो कुछ भी हो सकता है ना। तो इस वजह से इस एफएफ को मैंने अधूरा ही छोड़ दिया, क्योंकि जब कोई इंसान टॉर्चर कर रहा रहता है तो उसके पास चाहे जितना उससे प्यार करो, उसके लिए जान भी देने को तैयार हो, लेकिन उसके पास कोई लौट के जाएगा नहीं। तो आई होप आप लोग को ये एफएफ अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार कमेंट करके बताना। और मुझे जहाँ तक लगती है आप लोग को तो अच्छी लगी नहीं होगी, लेकिन यार ये इस दुनिया का रियल फेस है। इस दुनिया में यही होता है कि अगर कोई आपको परेशान कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, तो आप लोग उसके पास कभी नहीं जाओगे। तो मैंने बस यही दिखाने की कोशिश की है। तो आई होप सो आप लोग को अच्छी लगी होगी। और जिन्होंने मुझसे टॉक्सिक एफएफ शेयर करने के लिए कहा था, मैंने कोशिश की है यार। अगर कुछ गड़बड़ हो गया हो, कम ज़्यादा हो, तो मुझे बता देना, मैं अगली बार ट्राई करने की कोशिश करूँगी कि और अच्छा बने, ठीक है? तो बताना ये कैसा था। तो जैसा भी लगा हो बताना ज़रूर। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना, बाय।